आज हम चर्चा कर रहे हैं कि फैशन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। पंडित जी, एक और फैशन है कि शरीर में तरह तरह की आकृति के टैटू बनवाना, तो इसका हमारे भाग्य पर क्या असर होता है? जूते की तुलना में, कपड़ों की तुलना में टैटू का असर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये आप सीधा अपने शरीर पर बनवा लेते हैं और शरीर के साथ वो जीवन भर बना रहता है। देखिए, अगर हम टैटू की बात करें तो शरीर पर विभिन्न रंगों के टैटू बनवाना या विभिन्न रंगों की आकृति चित्र बनवाना, लोग महादेव लिखवा लेते हैं, अपने पति पत्नी का नाम लिखवा लेते हैं, फूल बनवा लेते हैं, बहुत सारे टैटू बनते हैं। देखिए, लक्षण विज्ञान सामुद्रिक शास्त्र क्या कहता है कि शरीर पर छोटे से छोटे चिन्ह का अर्थ होता है। अब देखिए, हम कहते हैं ना कि पीठ पे तिल होगा तो ऐसा होगा, छाती पे तिल होगा तो ऐसा होगा, अंगुली में तिल होगा तो ऐसा होगा। यानी जब एक छोटा सा तिल आपके स्वभाव और भाग्य पे असर डाल सकता है, तो इतना बड़ा जो टैटू बनवाया है वो भी डालेगा। आपके जीवन पर और आपके भाग्य पर गहरा असर डालता है। जाने रहिए कि टैटू अगर गलत जगह पर बनवा दिया आपने तो ये एक चिन्ह की तरह काम करेगा और भाग्य पर उल्टा असर डालेगा। बहुत सारे लोग ऐसी जगह टैटू बनवा लेते हैं जिसके बाद उनकी वैवाहिक जीवन की ऐसी तैसी हो जाती है। बनवाते हैं प्रेम के मामले में, लेकिन जिस प्रेमी के नाम से बनवाए उसी से ब्रेकअप हो गया, अब खोजते रहो। तो ये टैटू जो आप बनवाते हैं ना, वैसे तो मैं कहूंगा सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से कि मत बनवाइए। आपके शरीर पर कोई भी रंग का चिन्ह, खासतौर से काले रंग का चिन्ह, आपके जीवन पर असर डाल देगा और भाग्य पर बहुत असर डालेगा। तो वैसे तो शरीर पर टैटू बनवाइए मत। बहुत शौक है, पेंटिंग करवा लीजिए, पेंटिंग तो कम से कम मिट जाएगी ना। फिर भी अगर टैटू बनवाना ही है, नहीं मानेंगे आप, तो ऐसी जगह टैटू बनवाइए जिसका ज्यादा बुरा असर आपके जीवन पर ना पड़े। हाथों में, अंगुलियों में और छाती पर टैटू सबसे जल्दी असर डालते हैं, इसलिए सोच समझकर ही टैटू बनवाइए। पैरों में बनवा सकते हैं, जहां पायल पहनी जाती है, एंकल के स्थान पे। पीठ पे छोटा बनवाया जा सकता है, भुजाओं पे बनवाया जा सकता है, लेकिन सामने फ्रंट छाती पर मत बनवाइए। अंगुलियों में, कलाई के बाद टैटू मत बनवाइए। और अंगुलियों पे कुछ भगवान का नाम वाम आप लिखवाते हैं, ये सब उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर का नाम लिखे हैं, उसी हाथ से, उसी शरीर से जाने क्या क्या करेंगे। इसीलिए टैटू मत बनवाइए। ज्योतिष और लक्षण विज्ञान के हिसाब से टैटू बनवाना और उसका प्रयोग करना अच्छा नहीं होता है। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि टूटा हुआ आईना नहीं देखना चाहिए? क्या टूटा हुआ आईना देखेंगे तो उससे कुछ होगा, भाग्य खराब हो जाएगा? आईना जो होता है प्रवीण जी, मिरर यानी दर्पण, उसमें हम अपने आप को देखते हैं। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, हमारे चेहरे पे कैसी भावनाएं हैं, वो हम आईने में देखते हैं। कहते हैं आईना झूठ नहीं बोलता, जैसे आप होते हैं वैसा दिखा देता है। आईने के टूटने का मतलब वैसे भी अच्छा नहीं होता। अगर आईना टूट जाए, दीवार पे लगा हुआ है, लगे लगे टूट गया, गिर के टूट गया, तो आईने का टूटना अच्छा नहीं होता। वैसे कांच टूटे तो ठीक है, लेकिन आईने का टूटना अच्छा नहीं होता। आईना अगर टूटे, तुरंत अपने घर से उसको हटा दीजिए, कूड़े पात्र में डाल दीजिए। टूटे हुए आईने में चेहरा देखने पर जीवन में असफलता मिलती है, क्योंकि जब आप टूटे हुए आईने में चेहरा देखते हैं तो आपको दो चेहरे दिखाई देते हैं और बीच में टूटने की लाइन दिखाई देती है। यानी वो आपके जीवन में असफलता की सूचना दे सकती है। इसीलिए टूटा हुआ आईना रखिए ही नहीं। और मान लिया रात में टूटा है, रात में नहीं फेंक सकते, तो चेहरा अपना टूटे हुए आईने में बिल्कुल मत देखिए। ऐसा करना असफलता का कारण बन सकता है। अब बारी आ गई सक्सेस मंत्र की। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घर से मिश्री खा करके जाइएगा, परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भगवान शिव को जल और एक बेलपत्र अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो 27 बार नमः शिवाय का जप करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर आज हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, इलाज या सर्जरी के लिए जाना है तो शिवलिंग पर थोड़ा सा चंदन लगाइए और वही चंदन स्वयं को लगा करके जाइएगा, चिकित्सा आपकी सफल होगी। अगर आज आपको कोई खरीदारी करनी है, गाड़ी खरीदनी है, जमीन खरीदना है, आभूषण खरीदना है, तो चंदन की सुगंध लगा करके जाइएगा, आप सफल होंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।